रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट से बात चल रही थी। इनसे मेरा सेशन कुछ वक्त पहले भी हुआ था। तब इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन ये उस प्रॉब्लम पे टिके हुए थे कि मुझे बस ये सॉल्व करनी है, बस ये सॉल्व करनी है। इसके आगे पीछे की हमारी कोई बात ही नहीं हुई। और वो प्रॉब्लम उनकी थी कि मुझे लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है। लेकिन इनका जो वर्क एरिया था वो था कॉलिंग का और सिर्फ लोगों से बात करने का। तो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें एक साथ टिकी हुई थी। तो इनको मैंने एक छोटा सा सजेशन दिया। उस वक्त ये इनके लिए काम करा, इनकी प्रॉब्लम इनको इंस्टेंटली सॉल्व होती हुई नजर आई। लेकिन कुछ वक्त के बाद ये फिर मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि तो मैं इतना इजी और कंफर्टेबल होकर लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ और मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और जब मैं सक्सेसफुली आराम से लोगों से बात नहीं कर पाती हूँ, जो कि मेरे आसपास के लोग बहुत आराम से कर लेते हैं, तो मुझे एक फेलियर सी फीलिंग आती है, जैसे मैं कुछ भी शायद नहीं कर सकता। आई एम श्योर ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में कॉमन होगी। तो अगर आप इस चीज से अग्री करते हैं देन कमेंट बिलो अग्री। इसके सोल्यूशन पे बात करने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर, एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक पर्सनालिटी डेवलपर हूँ, तो मैं लोगों की पर्सनालिटीज और उनके माइंडसेट, क्योंकि हमारा माइंडसेट हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो, चाहे पर्सनालिटी से रिलेटेड या माइंडसेट से रिलेटेड या कुछ और जो वहीं टिका हुआ है, तो अपने आप को और तंग क्यों कर रहे हो। मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन इशू की। शुरुआत कहाँ से होती है कि यार पूरी दुनिया ना हमें कुछ और बनाने पे तुली हुई है। दुबले हो तो तुम इतने दुबले क्यों हो, कम जो लोग बोलते हैं तो तुम इतना कम क्यों बोलते हो। और उनकी बातें सुन सुन के हम उसको इंटरनलाइज करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि यस दिस इज अ प्रॉब्लम इन मी। मैं दुबली हूं तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है, या अगर मैं कम बोलती हूँ तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। और इस चक्कर में लोग तो छोड़ो, हम खुद ही अपने आप को रिजेक्ट करने लग जाते हैं। हम अपने आप को हम जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट नहीं करते और यहाँ से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको कम बोलना पसंद हो, आपको बाहर आना जाना ज्यादा पसंद ही ना हो, या आपको बहुत सारी भीड़ पसंद ना हो। तो इसका मतलब आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो। और अगर आपको बाहर आना जाना पसंद है, गैदरिंग्स पसंद है, सोशलाइजिंग पसंद है, तो आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हो। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। आप कौन सी पर्सनैलिटी हो, कमेंट बिलो, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ, मतलब मुझे कम बात करना पसंद है, मुझे बाहर आना जाना कम पसंद है। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर जाना ही पसंद नहीं है, बाहर आना जाना कम पसंद है और भीड़ में रहना थोड़ा सा कम पसंद है। और मैंने इस चीज को पूरे सम्मान के साथ एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ। तो जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं बाहर जाना है और मेरा बहुत मन नहीं है, मुझे पता रहता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं अपने आप को समझा देती हूँ कि बस अपन 15-20 मिनट में जाकर वापस आ रहे हैं। चूंकि मुझे अपनी पर्सनैलिटी का एक्सेप्टेंस है, मुझे उसको हैंडल करना भी आता है। और एक्चुअली इसी को बोलते हैं रियल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स जो चीज जैसी है उसको वैसा के वैसे एक्सेप्ट कर ले। अब बात ये नहीं है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी इस चीज को बदल सकती हूँ या नहीं। ऑफ कोर्स मैं बाहर आ जा सकती हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत लंबे टाइम तक बहुत भीड़ के बीच में हूं और मुझे मेरा मी टाइम नहीं मिल रहा है, तो मुझे डेफिनेटली ये पता रहता है कि अब मुझे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। और ऐसा होता रहेगा क्योंकि मैं भीड़ में हूं बहुत लंबे टाइम से, बाहर हूं बहुत लंबे टाइम से, और मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ। तो ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं कर रही हैं, एंड विच इज व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी। दिस इज अ रियल एक्सेप्टेंस कि मैंने इस चीज को भी एक्सेप्ट करा और इस चीज को भी एक्सेप्ट करा कि हाँ मैं ऐसी हूं और हाँ इसकी वजह से ये हो रहा है। एक्सेप्टेंस से मेरा ये तात्पर्य तो कदापि नहीं है कि आप अपने जीवन को प्रगति पर आगे न लेकर जाएं, या अपना कुछ विकास ना करें, या अपना माइंडसेट ना चेंज करें, खुद को ट्रांसफॉर्म ना करें। ये मीनिंग मेरा बिल्कुल भी नहीं है इस चीज से। अगर मैं अपने मॉडर्न कल्चर की बात करूं, वेस्टर्न कल्चर की बात करूं, तो इन चीजों के लिए ना भारी भारी शब्द आ चुके हैं। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, बी इन नाउ, नाउ एंड हियर, इस चीज के लिए बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आ चुकी हैं। लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पुरानी जनरेशन्स थी, वो लोग स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस भी थे, उनको इतने भारी भारी शब्द तो पता नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को बड़ी आसानी से लाइफ में उतारा। और उन्होंने इस चीज को लाइफ में कैसे उतारा, उनके लिए एक्सेप्टेंस क्या था। उनके लिए एक्सेप्टेंस का एक बहुत छोटा सा मतलब था जो मेरे लिए आज भी है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मतलब जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, थोड़ी देर के लिए उससे लड़ना बंद कर दो,
उसको बदलने की कोशिश मत करो, थोड़ी देर के लिए मान के बैठ जाओ कि हाँ ऐसा हो रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब हो रहा है तो हो रहा है। नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर लड़ाई हो रही है इट मीन्स ही और शी डजंट लव मी, और अगर मेरे मम्मी पापा मेरी बात नहीं सुन रहे मतलब दे डोंट लव मी, तो हम ना इन चीजों से एक मीनिंग अटैच कर देते हैं और वो मीनिंग हमें परेशान कर रहा होता है रादर देन द सिचुएशन। तो जब मैंने अपने क्लाइंट से बात करी और मैंने उनकी पूरी बात सुनी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है और ऐसा होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि हाँ ठीक है, इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल टू यू कि मतलब इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, यू आर जस्ट डिफरेंट, इट डजंट मीन कि कोई कम है। तो जब अपन अपने आप को एक्सेप्ट करके अपने हिसाब से चीजें चुनते हैं, वहां पर लाइफ में एक्चुअली ग्रोथ होती है, शांति ज्यादा आ जाती है, पीस डेवलप होता है और खुद से शिकायतें होना, खुद को फेलियर की तरह देखना बिल्कुल बंद हो जाता है। वैसे मैंने जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मैंने खुद ने अपने कल्चर में, अपने रिलीजन में बचपन से यही सुना है। आप लोग बिल्कुल इस चीज को अपने रिलीजन से जोड़ सकते हैं। मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।